ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्राइडे की एनालिसिस को, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, और देखेंगे मार्केट में डेटा पॉइंट्स कहाँ बने हैं, किस जगह पर मार्केट ओपन हो सकता है और क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है उसके बाद। मार्केट में आज खुला क्या, गैप अप खुला। गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर के वो दे रही थी बता रही थी कि 100 पॉइंट ऊपर निकलेगा, लेकिन उसके बाद मार्केट लगातार नीचे गिरा और नीचे जाके आपको कंसल्ट करके ऑलमोस्ट डे लो पे जाके आपका बंद हो गया। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और कल बाय का ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन यहाँ पे आके फ्रेश बाय करना इज अ रिस्की थिंग, है ना। अब सेल का ट्रेड जो है चला, एक हमने मिड कैप निफ्टी का सेल का ट्रेड लिया था, अब उसका टारगेट हुआ था। बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। बैंक निफ्टी खैर अभी डिस्कस करें क्या है क्या नहीं है, लेकिन मार्केट में आपने देखोगे तो यहाँ पे इस जगह पे एक बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई है। कौन सा वो एरिया उसको देखेंगे तो 21,165 से लेके 200। अगर बायर को जीतना है तो इसके ऊपर पुश करना पड़ेगा, क्योंकि तब सेलर्स जाके आपके हारेंगे। तो कौन सा लेवल आ रहा है, 180 से 200 का एरिया जब क्रॉस होगा तो फर्दर आपको 250 और यहाँ तक के लिए मिलेंगे 280। लेकिन ध्यान रखना 300 के आसपास आएगा तो किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट भी अगर नीचे से बाय किया हुआ है तो बुक करना है। सेकंड चीज़, वहाँ पे अगर कोई शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शॉर्ट सेल भी करना है, बिकॉज 300 आपकी एक रेजिस्टेंस है, और ये अच्छी रेजिस्टेंस है 300 से लेकर 330 के बीच में। मैंने बताया था आपको, पोजीशन सेल भी हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था 300 के आसपास का, इसी दिन 20,075 अपने फाइनल टारगेट से सारे अचीव हुए थे, है ना। तो वो चीज़ है। अभी की अगर मैं बात करता हूँ तो करना क्या है, फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। मान लो 3 केसेस होने वाले हैं, मार्केट यहाँ खुले, मार्केट गैप अप खुले और मार्केट आपका गैप डाउन खुले। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो फर्स्ट हाफ में शॉर्ट कवरिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, कल ही लोग सारे सेल करके गए हुए हैं, और अगर मार्केट ऊपर खुल जाए, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर आपको ट्रेड्स कहाँ तक मिलेगा मैंने बता ही दिया है। ये कौन सा केस है, गैप अप का। अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है 140 से लेकर 170 के बीच में, तब क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, वेट करना चाहिए कि ब्रेकडाउन दे रही है, ब्रेकआउट दे रही है। एक बहुत अच्छा सिनेरियो पता है क्या होता है, मान लो मार्केट खुल गई इसके नीचे, ब्रेकआउट दिया, मतलब साइडवेज खुली इसके अंदर, ब्रेकआउट दिया एंड फॉल्स ब्रेकआउट होकर फिर गिरी, या फिर खुली यहाँ पे नीचे गई, फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर चली, तो आपको एक बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है उस केस में। तो यहाँ पे मैं, अगर मेरे लेट से ब्रेकआउट पे एसएल हिट भी हो जाता है तो मैं री एंट्री फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कर लेता हूँ, ताकि वो भी रिकवर हो जाता है, मार्केट तेजी से रिएक्ट करता है उस केस में, ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। कौन सा लेवल है, 139 से 167, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। नीचे ऑब्वियसली 24,075 ये डबल बॉटम बनेगा अगर मार्केट यहाँ तक आती है। यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो अपने को एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है निफ्टी के अंदर में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का क्या है, देखो बड़ी सी रेंज अगर मैं निफ्टी की निकालूँ तो पता क्या आ रही है, 5,330 और नीचे 25,000, 300 पॉइंट की रेंज आ रही है, जो बड़ी रेंज है, ठीक है। बट मार्केट बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में काम कर रही है। अभी देखोगे तो आप, ये भी खुला ऊपर, बैंक निफ्टी में बाय किया था, उसके बाद कोई ट्रेड चला ही नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकले। हालांकि अगर किसी ने कॉल बाय की होगी तो उसको लॉस लगा होगा, वेरस पुट सेल की होगी तो उसको फायदा लगा होगा, बिकॉज मार्केट आज टोटली साइड भेज रही थी। अगर मैं बात करता हूँ, इसकी रेंज में फंसी हुई है, ठीक है, ऊपर भी नहीं निकल रही है और नीचे भी नहीं जा रही है, इसका बहुत बुरा हाल है। सेम यहाँ पे भी था, पूरा कंसोलिडेट की जा रही है। अगर मैं बात करता हूँ इसको, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिधर भी आएगा उधर की साइड प्लान करेंगे। कौन सा लेवल आ रहा है, 350 ऊपर नीचे का, और ऊपर आ रहा है 550 का। ये 200 पॉइंट के बीच की रेंज में तो ट्रेड करना तो गुना है ना। जैसे गुना क्या था कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के आसपास अगर आती है 800 के आसपास के आसपास आती है, नेगेटिव दिखता है तो सेल का है, लेकिन कुछ है ही नहीं मार्केट में, मतलब बिल्कुल डल जिसको कहते हैं ना। देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल डल मार्केट पड़ा हुआ है, कुछ भी करने को है ही नहीं, ठीक। अब आप पूरे दिन साइडवेज जाती है, उसके बाद आप ये ट्रेड पकड़ो तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर ट्रेड पकड़ना, है ना। तो एनीवेज, एक बड़ी रेंज अपने को यहाँ पे मिल गई 566 और 297। गैप अप और गैप डाउन के केस में सेम वही काम करना है जो हमने निफ्टी के अंदर देखा था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉन्टेस्ट चल रहा है वो आपका कॉन्टेस्ट एंड होगा इस 45 डेज़ के बाद, है ना, 45 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, तो तकरीबन 30 के आसपास को वो ख़त्म हो रहा है। एक ये कॉन्टेस्ट था, इसके अलावा एक और कॉन्टेस्ट हम लोग कर रहे हैं जिसकी एंट्री फीस ज़ीरो है, मतलब कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और डेली 1,000 रुपीज़ का विनर है उसके अंदर। जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं वो डेली उनको 1,000 रुपीज़ का एज अ रिवॉर्ड मिलेगा, अगर ROI आपका मैक्सिमम जनरेट होता है। इसकी डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मेंशन कर देना कि मेरे को कॉन्टेस्ट में इंटरेस्टेड हूँ। कोई फीस नहीं है, ज़ीरो फीस है, एब्सोल्यूट ज़ीरो फीस, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना, और डेली हम लोग 1,000 रुपीज़ का
ये करेंगे, विनिंग प्राइस देंगे, जिसका पूरा एक क्राइटेरिया है। जो भी इंटरेस्टेड होगा वो एक बार पूछ ले किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है कॉन्टेस्ट में। और डेली का लीडर बोर्ड होगा, डेली का स्कोर बोर्ड होगा, तो वो आप उसको ध्यान में रखना। डेली का डेली आपको अपडेट होगा। और इसी वीडियो में, जो ये डेली की वीडियो है, इसी वीडियो के अंदर मैं प्राइस आपका अनाउंस करूंगा और हैंड टू हैंड उसका नाम लेके कि वहीं पे आपका प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख लेना। कॉन्टेस्ट में वैसे भी पार्टिसिपेट लेना इसलिए अच्छा होता है बिकॉज हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम है कहाँ पर। एक और चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के अंदर लॉसेस लगे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बात को। 90 डेज तक आप ऑप्शन बाय में मत जाओ। आप सारे लॉसेस रिकवर कर लोगे अगर आप 90 डेज तक प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलिंग में हो गए। आप मुझे खुद प्रैक्टिकली एक बात बताओ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो आप ऑप्शन बाइंग में कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप 90 डेज में, कुछ लोग होते हैं बहुत हाई क्वांटिटी पे, 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 300 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी खेलना शुरू कर देते हैं। ये ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम होती है। रिस्क मैनेजमेंट आपसे हो नहीं पाता, हमसे हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मार्जिन कम चाहिए होता है। ऑप्शन सेलिंग में इसका उलट होता है कि रिस्क मैनेजमेंट आप चाहकर भी अपने आप ही हो जाता है क्योंकि कोई करने नहीं देता है। तो अगर 90 डेज तक आप उसमें प्रॉफिट बना पाते हो तो आप इसमें फिर आगे ऑप्शन बाइंग को स्टार्ट करो, अदरवाइज ऑप्शन बाइंग को टोटली मना कर दो। कैसे ऑप्शन सेलिंग होती है कम कैपिटल में? कैसे होती है कि मेरे पास कैपिटल साइज बहुत छोटा है, उसमें कैसे ऑप्शन सेल करूँ, वही बता देंगे। लेकिन 90 डेज तक जब तक प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, 90 डेज क्यों बोल रहा हूँ, उस साइकिल में आपने बेयर भी देख लिया होगा, उस साइकिल में आपने बुल भी देख लिया होगा और साइडवेज भी देख लिया होगा। होता क्या है, लोग यहाँ पे पैसा बहुत खो देते हैं और मुझे बहुत खराब लगता है उस वाले केस में। कौन सा केस होता है? इस पूरे केस में पैसा खोता है जब इसमें पैसे, जब लोगों का लूज होता है मनी और क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगली बार ट्रेड करने के लिए वो एनालिसिस गलत नहीं करते हैं, एनालिसिस सही भी कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि अब कैपिटल उनकी रिड्यूस हो चुकी होती है जिसकी वजह से वो क्वांटिटी उतनी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पहले 90 डेज तक आप ऑप्शन सेल करो, इंट्राडे के अंदर करो, बिकॉज स्टॉप लॉसेस आपको लगे ही होंगे। अगर प्रॉफिट बनता है तो कर लेंगे, अदरवाइज स्टॉक मार्केट ही छोड़ देंगे ना। जरूरी थोड़ी कि स्टॉक मार्केट में आप वो करें, है ना, नहीं तो फिर अगली 90 डेज की साइकिल रिपीट करेंगे। लेकिन अगर आप प्योरली ऑप्शन बाइंग पे जाते हो या प्योरली आप इस तरीके से करते हो ना, तो वो इवेंचुअली कैपिटल लूज हो जाता है, फिर बहुत खराब होता है वो केस, है ना। तो वो चीज़ है। और लॉसेस को रिकवर करने के पीछे मत भागो, लॉस रिकवर हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम तो दो मार्केट को, वो चीज़ है, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 51,600 पे 8 लाख का आपका वाई खड़ा है आज, और चेंज इन वाई आज 8 लाख यहाँ पे है, 3 लाख, 1 लाख। यहाँ पे आपका चेंज है 8 लाख, 10 लाख, 3 लाख। यानी कॉल्स भी अच्छी क्वांटिटी में राइटिंग है, पुट्स भी अच्छी। वही सेम कहानी है, जब तक ये निकलेंगे, निकालने नहीं देंगे बाहर, जब तक ये बाहर परेशान नहीं होंगे कॉल लेटर, कोई दिक्कत ही नहीं। आराम से बैठ के 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट की सारी कॉल पुट बेच के बैठे हुए हैं, थीटा सारा खा रहे हैं बैठ के, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ निफ्टी में, तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा 25,200 पे कॉल्स ऐड हुई हैं और 25,000 पे पुट्स ऐड हुई हैं। यानी कि फिर यही सेम कहानी करने वाले हैं, इस रेंज को फंसाने वाला है ना। तो मैं कह रहा था कि बड़ा मोमेंटम अपसाइड को भी प्लान नहीं करना है कल, कि अगर आता भी है कोई बात नहीं, छूट जाएगा तो छूट जाएगा, बिकॉज जब डेटा ही पॉइंट्स वैसे नहीं बन रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। आ भी जाएगा तो मैं आपको एडवाइजरी के अंदर, चैनल के अंदर, टेलीग्राम वाले में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो आई होप को सारी बात समझ में आई होगी। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन, बाय बाय।